हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो हम जाने वाले हैं कश्मीर। आज है 20 तारीख को हम कश्मीर का ट्रिप कर रहे हैं। 20 को हमारा प्लेन का टिकट है। ये 20 अप्रैल को हम जा रहे हैं और ये हम वीडियो शूट कर रहे हैं। शूट करने के बाद आके हमने एडिटिंग करा, इसलिए क्योंकि हालात वहाँ के कुछ ऐसे हो गए थे कि हमें आके वीडियो एडिटिंग करना पड़ा। जिस दिन अटैक हुआ था उसके एक दिन पहले हम वहाँ पर पहुंच चुके थे और हम 1 घंटे पहले वहां से निकल चुके थे। तो अभी हमारे जाने की खुशी में चेहरे पे आप देख सकते बहुत ज़्यादा चेहरा खुश है। और ये फैमिली है, मतलब हम बहुत सारे लोगों के साथ गए थे, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोग सही सलामत वापस आ गए। लेकिन जो घटना घटी उससे देख कर रूह काँप गई। तो हमने सोचा वीडियो, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम वीडियो अपलोड करें या फिर बनाएं और हम एडिटिंग करें, कुछ करें। बस आके फिर हमने सोचा चलो हम आपके साथ वीडियो शूट गए हैं तो एडिटिंग करके हम आपको दिखा देते हैं कि कश्मीर का कैसा व्यू है। तो यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। कुछ सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। पहले हमारा ट्रिप था, हम गए वहाँ पे गुलमार्ग गए। गुलमार्ग के बाद हमने क्या बोलते हैं राइड कराया, और राइड करने के बाद वहाँ के बाद हम डल लेक के लिए निकले। एक दिन रुकने के बाद हम डल लेक आए। यहाँ पे रात हो चुकी थी, लेकिन कश्मीरियों पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लेते हैं और इनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। डल लेक करने के बाद सुबह मॉर्निंग हो गई। मॉर्निंग के बाद हम लोग निकल लिए गुलमार्ग के लिए, जिसे बोलते हैं पहलगम। पहलगम के लिए निकले तो हम पूरा दिन मतलब रास्ते में घूमते रहे क्योंकि गाड़ियाँ हम लोग पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एप्पल की बाग देखी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था, सब बहुत ही बेहतरीन था। ये हमारा होटल है जहाँ पे हम लोग पहलगाम में रुके थे। फिर हमने घोड़ा किया। घोड़ा से हम लोग ये उन्हीं रास्तों से जा रहे थे जहाँ पे हम लोग अटैक के बाद वापस रिटर्न हुए हैं। तो पहले तो व्यू बहुत अच्छा है, हम लोगों ने वीडियो शूट कर ली। उसके बाद इन्हीं रास्तों से जहाँ पे आतंकवादी गए हुए थे, ये वही रास्ता है। हम लोग घोड़े से ऊपर पहुँच जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। कहते हैं यहाँ पे जाने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, इन झाड़ियों में अगर कोई निकल गया मार दिया तो हम सोच ही रहे थे ये चीज़, और खुदा ना खास्ता वो चीज़ हो ही गई साथ में। तो हम पहुँच गए वहीं, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। या बीच बीच में जगहों पे 2-4 जगह पे ये लोग रोकते हैं। रोकने के बाद हमें फ़ोटो शूट कराते हैं। जैसे भेड़ बकरियाँ होती हैं, ये गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं तो उन्हें हम कुछ अपनी इच्छा अनुसार दे देते हैं। उसके बाद हम फिर घोड़े पे बैठ जाते हैं। फिर ये है मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसे बोलते हैं गुलमार्ग में। फिर हम लोग यहाँ पे उतरने के बाद यहाँ पे एक जाल होती है, जाल के अंदर हम जाते हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पे लोग जिप लाइन करके नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे गोलियाँ मतलब मारनी शुरू हो गई थी, आतंकवादियों ने हमला कर लिया था। लेकिन हम सुबह के टाइम पर पहुँच गए थे और जो अनहोनी हुई वो 12 बजे के बाद हुई। फिर आके हमने सोचा, जब हम गए थे तो वहाँ बहुत कम भीड़ थी क्योंकि हम लोग ना सुबह के पहले ही निकल लिए थे। वही समथिंग 7-8 बजे हम लोग निकल लिए थे वहाँ के लिए, क्योंकि हमारा लास्ट डे था वापस आने का। फिर हमने जिप लाइन करा। जिप लाइन में हमने करने के बाद हमें महसूस हुआ कि ये वही जिप लाइन है जहाँ पे एक लोग जिप लाइन कर रहे थे और नीचे गोलियाँ चल रही थी। जब हम मतलब ये वीडियो शूट कर रहे थे तभी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि ये लोग पता नहीं किन भाषाओं में बात करते हैं, इनकी भाषा समझना इम्पॉसिबल है। लेकिन खुदा ना खास्ता अच्छा हुआ हम चले आए, लेकिन जिनके साथ अनहोनी घटी है वो बयान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का हो चुका था। ये वही गेट है जिस गेट से हम लोग रिटर्न हुए। रिटर्न होने के बाद ही मतलब 2 घंटे के बाद ऐसा हाल सुनने को मिला कि हम लोग फटाफट चले आए वापस। और वापस आके काफ़ी लंबा सोचते रहे कि शायद ऊपर वालों ने हम लोगों की ज़िंदगी बचा ली, कुछ बुरा नहीं किया होगा। लेकिन जिन लोगों की जान गई है, क्या उन्होंने बुरा नहीं किया था? लेकिन कोई ना, जो होना होता हो जाता है। और हम लोग खुद कश्मीर आके इन लोगों का बढ़ावा देते हैं। इन लोग 3-3 हज़ार रुपये घोड़े का चार्ज करते हैं। उसमें से घोड़ा खाता क्या है, थोड़ा बहुत खाता होगा, और सारा पैसा ये लोग रखते हैं। उसके बाद ये मिले हुए होते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोग गए थे घोड़े से, यहाँ का 3 घंटे का सफ़र होता है, जो कि ओनली घोड़ा ही ले जाता है। यहाँ पे कोई जाने का नहीं है। ये होटल है हमारा। हम नेक्स्ट डे हम घर के लिए रवाना हो गए क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। सिंथर टॉप के लिए जाने को थे, तो हमने सोचा आए हैं तो जो गाड़ी का भाड़ा दिया है तो सिंथर टॉप जाते हैं। सिंथर टॉप जाने के बाद हम रिटर्न हो जाते हैं जम्मू के लिए। हमारा फ़्लाइट का टिकट हमारा तत्काल में नहीं हो पाया था। हम लोग सीधे
अपना जम्मू से सीधे सीधे आ गए ट्रेन पकड़ के हम लोग घर। सेंट्रल टॉप में सांस लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये सबसे ऊंची पहाड़ी होती है। यहाँ जा अब जो कोई भी गया होगा तो उसको पता होगा कि यहाँ मतलब हवा और ठंड बहुत होती है, बर्फ़ गिरती है पूरे कश्मीर में। एक यहाँ पे बहुत हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है, मई में आओ, जून में आओ, अप्रैल में आओ, कभी भी आओ यहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती है। तो भाई हम अपने गाड़ी वाले से कहा भाई फटाफट मुझे पहुँचा दो, क्योंकि डर इतना लग रहा था। तो वो मुझे फटाफट जम्मू पहुँचा दिया था। हम जम्मू में आके जब हमने माता वैष्णो देवी का प्रसाद लिया तो ऐसा लगा कि हमारी जान बख्शी। बस हमारी ट्रेन थी, जम्मू से हमारी ट्रेन थी सुबह 7 बजे। रात कैसे कैसे गुजारा, उसके बाद हम लोग फटाफट तैयार हो गए, आ गए ट्रेन के लिए। ट्रेन का इंतज़ार करते करते फाइनली हमारी ट्रेन आ गई। ये जम्मू का होटल है, मतलब जो वैष्णो देवी आते हैं उनके लिए सरकारी होटल होती है। फिर हमारा टिकट मतलब फाइनली हम लोगों ने तत्काल में टिकट लिया और खुदा न खास्ता हमको टिकट मिल गया। फिर हम आके बरेली के लिए हमारा टिकट हुआ। बरेली पहुँचते पहुँचते हम लोगों को पूरा दिन का सफ़र हो गया। सब सोचते 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 रात के बज गए, शाम के 7 या 8 बज गए। हम लोग बरेली पहुँच गए। बरेली पहुँचने के बाद फाइनली जो हमारे साथ में गए थे उन लोगों को अलविदा कर अपने अपने घर गए। और उसके बाद हम आ गए बरेली स्टेशन। ये है बरेली स्टेशन जम्मू कश्मीर, जो कि हम लोग उस वाली ट्रेन से आए हैं। ये बरेली का स्टेशन आप लोगों को देख के अच्छा लगा होगा कि हाँ ये है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा